2-3 दिन पहले आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द ट्रेडर जो कि मार्केट में 8 फिगर से ट्रेड करता है, एंड ही इज़ हैविंग कोर्सेज मेंटोरशिप वर्थ 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख ये रेंज में उनकी मेंटोरशिप है। मतलब इस रेंज में वो अपनी जो ट्रेनिंग देते हैं दैट कॉस्ट एवव 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का इनका कोर्सेस है। आई वॉज टॉकिंग टू हिम बेस्ड ऑन मार्केट, मतलब अभी क्या मार्केट में चल रहा है, किस तरीके का रहना चाहिए, एंड आई गॉट फ्यू पॉइंट्स राइट। जो चीज़ मेरी लिमिटिंग बिलीफ थी या फिर जो चीज़ मैंने सीखा उस कॉल पर से, आई एम गोइंग टू शेयर दैट इन दिस वीडियो। सो इफ़ यू आर समवन जो कि आप एंट्री एग्जिट में आप इशू फेस करते हो राइट, आपको आपसे बड़ा मोमेंटम मिस हो जाता है, आप ओवरऑल लॉस में हो बिकॉज ऑफ मार्केट अभी जो नीचे आ रखा है, आपने जो प्रॉफिट थे वो भी चले गए, देन दिस वीडियो माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड स्पेशली फॉर समवन जो कि मार्केट में फिक्स्ड एंट्री फिक्स्ड एग्जिट ढूंढता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको ये भी बताता हूँ मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनसे बात करूं, आई विल टेल यू दैट। उसके बाद इस वीडियो को ना हम 3 पॉइंट्स में रखते हैं राइट। 3 पॉइंट्स एज इन मैं आपको बताऊंगा 3 मेजर पॉइंट्स जो मैंने सीखा और जो भी मेरी लर्निंग्स थी थ्रू आउट दिस सेशन, जो भी चीज़ें मैंने सीखी वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मतलब क्यों राइट, इफ़ समवन इज़ एट वेरी गुड लेवल, इफ़ समवन इज़ हैविंग कोर्सेज वर्थ 3 लाख 4 लाख के कोर्सेज हैं, इफ़ ही इज़ हैविंग अ गुड फॉलोअर बेस 2.5-3 लाख फॉलोअर्स हैं उनका, तो वाई ही विल टॉक टू मी। तो विथ ट्रेडर आई एम अ क्लोजर एज वेल। जो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखता है तो उनको पता होगा आई एम क्लोजर एज वेल। तो क्लोजर का क्या काम होता है? एज अ क्लोजर आप बड़े बड़े कोचेज़, कंसल्टेंट्स, मार्केटिंग एजेंसीज़ के लिए काम करते हो एंड यू वर्क विद देम, और उनके जो भी सर्विसेज होते हैं राइट विच कॉस्ट अबव 2 लाख 3 लाख इन इंडिया, तो वो भी जो भी कोर्सेज होते हैं या फिर जो भी मेंटरशिप, जो भी प्रोडक्ट सर्विस होता है, यू हेल्प देम टू सेल एंड यू हेल्प दैट ऑर्गेनाइजेशन टू मेक मोर रेवेन्यू। ये सिंपल काम होता है हमारा। सो आई वॉज वर्किंग विथ वन ऑफ द कोच, ट्रेडिंग कोच, जिसके साथ मैं वर्क कर रहा था एंड काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है। तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, आई एम हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन विद हिम। तो जनरली मैं उनसे बात कर रहा था अबाउट क्लोजिंग। उसके बाद हमने ना मार्केट के ऊपर थोड़ा मैं बात करना शुरू किया। दो हम उतना मार्केट के ऊपर बात नहीं करते हैं, बट मैंने उनसे पूछा राइट, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर प्लान इन दिस मार्केट क्रैश, हाउ आर यू टेकिंग ऑल ऑफ दिस थिंग, कैसे आप ओवरऑल ड्रॉ डाउन आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दिस थिंग आई वॉज टॉकिंग टू हिम। तो कहीं से ना बात घूमते घूमते वो एंट्री स्ट्रैटेजी पे आ गया। तो मतलब मैंने उनसे पूछा, ब्रो मतलब स्ट्रैटेजी जो मेरे पास है राइट, बट अभी हो क्या रहा है ना, इफ़ यू आर अ इक्विटी ट्रेडर, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, आप बाइंग के साइड ट्रेड करते हो, तो जब मार्केट ओवरऑल अभी पूरा नीचे आया है तो आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स में एंट्री मिल ही नहीं रहा होगा अकॉर्डिंग टू द सेटअप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, काफ़ी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो भी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा तो एज अ बायर फर्स्ट रूल यही होता है दैट मार्केट शुड बी इन अप ट्रेंड। और मार्केट ही जब नीचे आ रखा है, पूरा स्टॉक्स ही नीचे आ रखे हैं, तो बाई किस में करे? तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम कि यार स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रहा है, काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहा है, फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉसेस हिट हो रहा है, जो अच्छे सेटअप्स थे वो भी फेल हो रहे हैं, ड्रॉ डाउन हो रहा है। तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो उन्होंने मेरे को ना बहुत सही चीज़ बोला कि हम ना काफ़ी ज़्यादा एंट्री और एग्जिट पे फोकस करता है। यार मेरे को ना एक फिक्स्ड बता दो कहाँ पे मेरे को एंट्री लेना है, एक ऐसा पॉइंट बता दो जहाँ पे मेरे को इस कैंडल के ऊपर मैं बाय कर लूँ और इस कैंडल के नीचे मैं सेल कर दूँ। हम ऐसा रूल्स ढूंढते हैं राइट, वी सर्च फॉर कि ऐसा फिक्स्ड रूल्स होना चाहिए, इस कैंडल के ऊपर बाय, इस कैंडल के नीचे सेल। तो एट सम पॉइंट, टिल सम पॉइंट, आई वुड से टिल सम पॉइंट इन योर ट्रेडिंग जर्नी, जब आप बिगनर होते हो, जब आप मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे होते हो छोटे कैपिटल से, तो वो एक ना सही होता है, आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बट व्हेन यू आर हैविंग अ वेरी गुड कैपिटल, जब आपको उस कैपिटल के ऊपर ईयरली ऑन ईयर रिटर्न जनरेट करना होता है, तो उन्होंने मुझे बताया दैट एंट्री एग्जिट ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हम गलत जगह फोकस करते हैं, वी वांट कि यार एंट्री बिल्कुल सही होनी चाहिए, एग्जिट बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। What he rather asked me to give more focus on that was कि stock selection, आप कैसे stocks में trade करते हो। He mentioned a very good line कि सानू देख, तू ना सही स्टॉक्स चूज़ कर लेगा ठीक है, और उसमें अगर गलत एंट्री भी हो गई है ना, मतलब एंट्री अगर ऊपर नीचे भी है, फिर भी देयर इज़ अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि वो ट्रेड सही हो जाएगा, लॉसेस नहीं होंगे। बट अगर आपने स्टॉक्स ही गलत चूज़ कर लिया और उसमें आपने अगर परफेक्ट रूल्स के बेस्ड पे भी स्टॉक सिलेक्शन एंट्री एग्जिट अगर करा है, तो देयर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस कि वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक में ही आप गलत ट्रेड कर रहे हो। तो ये मेंशन कि अभी जितना भी फोकस आप कर रहे हो ना, मार्केट क्रैश टॉट हिम एज वेल एज टू मी, क्योंकि हम जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं इट इज़ वेरी सिमिलर। मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, पहले से भी जो जानता था, तो मैं उसको मॉडिफाई करके कुछ चेंजेस करके मैं उनसे ट्रेड करता हूँ। सो ये मेंशन कि
स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर ना सबसे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए, और स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर ही सबसे ज़्यादा आपके रूल्स होने चाहिए। किस तरीके से आप शॉर्टलिस्ट करोगे, किस तरीके से, लेट से 100 स्टॉक्स है मार्केट में, 4000 स्टॉक्स 5000 स्टॉक्स है, उसमें से कैसे आप 100 शॉर्टलिस्ट करोगे, 100 से कैसे 10 शॉर्टलिस्ट करोगे, और 10 से भी कैसे आप टॉप 3 4 5 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करके अपना वॉच लिस्ट बनाओगे और जिसमें आपको ट्रेड करना है। तो मैं मेंशन कि स्टॉक सिलेक्शन का आपका एक फिक्स्ड रूल्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है और आप सिर्फ एंट्री एग्जिट के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो इस मार्केट क्रैश के बाद भी, मार्केट अगर सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ मार्केट अच्छा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो यू माइट भी, अगर गलत एंट्री भी ले रहे हो, स्टॉक्स भी गलत है, तो सही हो जाएगा। बट अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया और आपने एंट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो व्हाट माई सजेशन वुड बी, मतलब मेरे लिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, व्हाट माई सजेशन वुड बी, मैं जो भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मैं फोकस करता हूँ कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, राइट। अब एंट्री अगर चलो फिक्स्ड एंट्री नहीं ले तो एंट्री ले कहाँ पे, ये तो माइंड में क्वेश्चन आता है ना। फिक्स्ड एंट्री तो चलो मेरे को समझ में आया, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, कोई ऐसा फिक्स्ड एंट्री नहीं होता, बट एंटर करना कहाँ चाहिए कोई भी स्टॉक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट कि आपको पूरी क्वांटिटी, पूरा पैसा एक बार में मार्केट में नहीं डालना है। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो यू शुड हैव रूल्स, कैसे आप मल्टीपल टाइम्स में, अगर मल्टीपल टाइम्स नहीं तो कैसे आप 2 टाइम में एटलीस्ट अपने पैसे को मार्केट में डालोगे। तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर रूल्स होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, स्टॉक मतलब एंट्री कहाँ लेना है, दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिवॉर्ड। लेट से आपको 2 सिनेरियोज मिल रहे हैं, राइट। एक सिनेरियो ऐसा बता रहा है जहाँ पे आप 5 रुपये लूज़ करोगे, तो आप, अगर लॉस होगा तो वहाँ पे 5 रुपये का लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो वहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। एक दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे आपका लेट से कि लॉस होगा तो 2 रुपये का लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो आप दोनों सिनेरियोज में कौन से सिनेरियो को चूज़ करोगे ट्रेड करना? आप पॉज कर सकते हो वीडियो को एंड थिंक अबाउट दैट। मतलब ऑब्वियसली ऐसे सिनेरियो को चूज़ करेंगे जहाँ पे मेरा रिस्क कम है, राइट। अगर मैं लूज़ करूँगा तो सिर्फ 2 रुपये ही लूज़ करूँगा, अगर मेरे प्रॉफिट होता है तो आई माइट अर्न 10 रुपीज़। ऑब्वियसली ये सिनेरियो बेटर है। तो ऑलवेज योर एंट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत सही से है, मैंने स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, राइट। मेरे स्टॉक सिलेक्शन मैंने शेयर किया है और उसमें काफ़ी चीज़ें मैं अपडेट भी किया हूँ, तो मैं आई कीप शेयरिंग अबाउट दैट। बट अगर आप स्टॉक सिलेक्शन सही से करते हो, राइट, और एंट्री एग्जिट अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड, तो आप इस चीज़ के ऊपर सस्टेन कर सकते हो, मार्केट में आपका पैसा बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल आपने स्टॉक्स सही सेलेक्ट किया है। और एक पॉइंट है, जस्ट लेट मी सी, मैं भूल गया हूँ कौन सा पॉइंट है। एक मिनट यार। मल्टीपल एंट्रीज मैंने बता दिया, स्टॉक सिलेक्शन शुड बी करेक्ट, रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड एंट्री, यही ओवरऑल मेरे को चीज़ शेयर करना था। अगर इन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हो स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, रादर देन फोकसिंग ऑन एंट्री एग्जिट फिक्स्ड, और कैसे एंट्री एग्जिट लेना चाहिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन सिनेरियो, जैसा मैंने बताया जहाँ पे कम रिस्क हो रहा है वहाँ पे आप एंटर करो, राइट। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड एंट्री होना चाहिए मल्टीपल एंट्रीज़ में। आप लोग अगर एक कोई फिक्स पॉइंट में ऐसा सोचते हो कि वहाँ पे एंटर कर दूंगा, सारा पैसा डाल दूंगा, तो अगर लॉसेस होता है तो वहाँ पे आपका पूरा स्टॉप लॉस, पूरे पैसे पे स्टॉप लॉस हिट होगा, और जो आपके लॉसेस अमाउंट है वो ज़्यादा बड़ा होंगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन ट्राई इज़ कि अगर मैं लेट से मार्केट में अगर मैं पैसा डाल रहा हूँ तो आई विल डू इन मल्टीपल टाइम्स। मैंने एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे 25% डिप्लॉय किया, बी पॉइंट पे 25% डिप्लॉय किया, इस तरीके से मल्टीपल एंट्रीज आपकी होनी चाहिए। सो आई होप जो भी चीज़ें मैंने शेयर किया इन दिस मार्केट क्रैश, अब इसमें काफ़ी चीज़ें लोगों को पहले से पता होगी, राइट। बट द थिंग इज़ कि पता रहना और उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफरेंस है। पता मुझे भी था कि यार एंट्री एग्जिट ठीक है, ज़्यादा फोकस करना है, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई एम गोइंग टू प्लान इज़ कि अब मैं जो भी चीज़ें फोकस करूँगा ज़्यादातर वो स्टॉक सिलेक्शन हो गया। अगर गलत स्टॉक्स में और एंट्री परफेक्ट भी हो रहा है फिर भी आई विल अवॉइड। अगर स्टॉक सिलेक्शन सही है, बहुत अच्छा स्टॉक्स है, उसमें एंट्री मुझे तो ऊपर नीचे भी मिल रहा है, आई विल टेक द ट्रेड्स। तो इस सिनेरियो से मैं अभी मार्केट में ट्रेड करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि अब जो मैंने ट्राई किया है, इंस्टाग्राम को मैंने किया है पॉज, जो भी ज़्यादा फोकस होगा सारा चीज़ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट एंड ऑल, मैं यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था, रैंडम कुछ भी वीडियोस अपलोड हो रहे थे। बट अभी फिर से सिस्टमैटिक वे में वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स के लिए ही वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, जो कम टाइम देके मार्केट में ट्रेड करते हैं। क्योंकि मैं भी, मेरे को भी दूसरा काम होता है, उसके साथ मैं खुद कम टाइम देके मार्केट को ट्रेड करता हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू जनरेट अ कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द मार्केट। तो जो भी चीज़ मैं सीखता हूँ, जो भी चीज़ मेरे को शेयर करना होता है, कीप शेयरिंग थ्रू दिस वीडियोज़। And thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.